नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। बिहार सरकार के कार्यक्रम में फूहड़ गानों पर लड़कियों को नाचने का मामला सामने आया है। सरकारी कार्यक्रम में डर्टी डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सामने आने के बाद शासन प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही। क्या है ये डर्टी डांस का पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्टेज पर कमर हिला रही इन लड़कियों को देख लीजिए। लाल, हरे और काले रंग के कपड़ों में डांस कर रही इन लड़कियों को बिहार सरकार के बजट पर नाचने के लिए बाहर से स्पेशल बुलाया गया है। दरअसल ये वीडियो औरंगाबाद में आयोजित उद्यमी सम्मेलन से सामने आया है, जहां उद्यमिता के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसा जा रहा है। आप बाहर से बुलाई गई इन लड़कियों को नाचते हुए तो देख ही रहे हैं, साथ में स्टेज पर पीछे लगे बैनर को भी देख लीजिए, जिस पर उद्यमी सम्मेलन और प्रदर्शनी के बारे में लिखा गया है। जाहिर है, बैनर पर लगा लोगो देखकर आप आयोजक के बारे में जान ही गए होंगे। जी हाँ, ये नीतीश सरकार का ही कार्यक्रम है। दरअसल बीते दिन औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में उद्यमी सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री जी भी शामिल हुए थे। डर्टी डांस का वीडियो देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। जनता के टैक्स के पैसे पर बाहर से बुलाकर लड़कियों को इस तरह नचवाना कितना सही है, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। उद्यमी सम्मेलन की दो तस्वीरों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक दिन की है, एक रात की है। एक वीडियो में उद्यमी सम्मेलन में लगे स्टेज पर गिने चुने 2-4 लोग ही दिख रहे हैं, जबकि डांस करने वाले वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर लोग स्टेज को छाप कर खड़े हैं। यहाँ तक पैर रखने की भी जगह नहीं दिख रही। अब जरा स्टेज के सामने खड़े इन सैकड़ों युवाओं को भी देख लीजिए, जो सरकार के खर्च पर डर्टी डांस का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये सरकार आपके बच्चों को नौकरी दे न दे, लेकिन मनोरंजन दे रही है। बाहर से बुलाकर लड़कियों को नचवा जरूर रही है, साथ में ये युवा भी पैर थिरका रहे हैं और अपने मोबाइल में डर्टी डांस को कैद कर रहे हैं। वीडियो में आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी की इन डांसरों ने युवाओं को एक अलग ही माहौल में पहुंचा दिया है, जिन्हें पुलिस के जवान संभालने में जुटे हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में अफरा तफरी मची हुई है। सरकारी कार्यालय में फुहड़ता परोसे जाने को लेकर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अफसरों ने चुप्पी साध रखी है, जिसके ऊपर अश्लीलता पर अंकुश लगाने की जिम्मेवारी है। अगर वही ऐसा करेंगे तो सोचिए इस बिहार का क्या होगा। औरंगाबाद से न्यूज 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और मूर्ति विसर्जन के दौरान भक्ति भाव में अश्लीलता एक बार फिर देखने को मिली है। फूहड़ गानों पर डांसर की ठुमके लगाती तस्वीरों को कैमरे ने कैद कर लिया है। इसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि देवी की आराधना करने का भला ये कौन सा नया तरीका है। 9 दिनों का नवरात्र खत्म हो गया, देवी की पूजा भी हो गई। अब मूर्ति विसर्जन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बिहार के लोग मां दुर्गा को अपने अलग ही स्टाइल में विदा करने की पहचान बना चुके हैं। इस अलग स्टाइल को अपनाने के चक्कर में भक्तिभाव एकजुट हो गई है। और अश्लीलता ने जोरदार एंट्री मारी है। एंट्री भी ऐसी वैसी नहीं, हर विसर्जन जुलूस में भोजपुरी के भद्दे भद्दे गानों ने अपना परमानेंट डेरा जमा लिया है। शायद ही कोई पूजा समिति होगी जो मां को पूरे भक्ति भाव के साथ विदा देती हो, क्योंकि आजकल कान फोड़ू म्यूजिक पर नचनिया का अश्लील डांस कराना फैशन बन गया है।
स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। देखिए कैसे विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन लोगों का पूरा फोकस देवी को विदाई देने पर नहीं, बल्कि डांसरों के लटकों झटकों पर है। लोग इस फुहार डांस में इतने मशगूल हैं कि उन्हें मौके का ख्याल ही नहीं है। नचनिया अश्लील गानों पर नाच रही है और लोग भी हाथ उठाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। अश्लीलता के नाच का यह वीडियो छपरा के रिवीलगंज का बताया जाता है, जहां अलग अलग पूजा समितियों द्वारा निकाले गए जुलूस में बार बालाओं ने जमकर अश्लीलता परोसी। शर्म की बात तो यह है कि एक जुलूस में बजरंगबली की प्रतिमा भी निकाली गई है। गाने में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। लेकिन ये क्या, थोड़ी सी भक्तिभाव दिखी ही थी कि फिर नचनिया की एंट्री हो गई। इन डांसरों ने भक्ति गीतों को भी नहीं छोड़ा। देखिए इन गानों पर भी ये कैसे कैसे स्टेप्स कर रही हैं। आगे आगे बजरंगबली की प्रतिमा थी और पीछे पीछे पूरा डांस फ्लोर चल रहा था। फूलों और झालर से सजाए गए ट्रक को स्टेज का रूप दे दिया गया था और उसी स्टेज पर चढ़कर नचनिया ठुमके लगा रही थी। डांस फ्लोर नुमा ट्रक के पीछे पीछे भगवान के सो कॉल्ड भक्तों का हुजूम चल रहा था। नाच की एक और तस्वीर देखिए। यहां अश्लीलता तो है ही, निडरता भी है। सामने डांसर का नाच चल रहा है और लोग मस्त होकर हाथों में हथियार लहरा रहे हैं। पीछे विसर्जन के लिए ले जाई जा रही माता रानी की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। एक तरफ लोग मां को विदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फुहरता की ये तस्वीर काफी शर्मसार कर रही है। माता की प्रतिमा देखने वालों से ज्यादा डांसर के ठुमके देखने वालों की भीड़ ज्यादा दिख रही है। पुलिस प्रशासन का डर तो छोड़िए, भक्ति की आड़ में फुहरता परोसते लोग ये तक नहीं सोचते कि किसी की भावना आहत हो सकती है, समाज में गलत संदेश जा सकता है। इस अश्लीलता ने केवल छपरा ही नहीं पूरे बिहार को अपना घर बना रखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है? क्या ऐसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस से इजाजत ली जाती है? और क्या जानकारी होने पर भी पुलिस मौन रहती है? माता की आराधना और विदाई के नाम पर इस तरह अश्लीलता परोसना कहां तक जायज है? सारण से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है, भागलपुर के ये किसान बखूबी जानते हैं। पेट भरने की मजबूरी ऐसी कि एक मां हर दिन अपने बच्चे की जान जोखिम में डालने को तैयार है। हादसे को चकमा देते किसानों की तस्वीर को न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीर देखिए।
पेट पालने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जरा सोचिए इस माँ की मजबूरी के बारे में, जो न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रही है, बल्कि अपने छोटे से बच्चे की जान के साथ भी रिस्क ले रही है। माँ जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चे का एक बाल भी बांका नहीं होते देख सकती, वही माँ आज इतनी मजबूर है कि अपने बच्चे को केवल एक पतले से झोले के सहारे रस्सी से बांधकर पुल से 60 फीट नीचे उतार रही है। अब इस युवक को भी देख लीजिए, कैसे पुल से ये शख्स नीचे उतरता है, कैसे रस्सी के सहारे पुल से पेड़ पर ये पहुंचता है और कैसे पेड़ से नीचे उतरने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी हवा में लटकता है तो कभी खुद को संभालता है। क्या करे, पापी पेट का जो सवाल है, ये रिस्क तो लेना ही पड़ रहा है। तस्वीरें भागलपुर की गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर की है। जान जोखिम में डालकर पुल से नीचे उतर रहे ये लोग किसान हैं। दरअसल इस्माइलपुर के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा नदी में समा गई है। गंगा के जलस्तर में कमी के बाद जमीन पानी से बाहर आ जाती है, जिससे स्थानीय किसान अपनी जमीन पर फसल लगाते हैं और उसी फसल की देखरेख करने और मवेशियों के लिए चारा लाने किसान विक्रमशिला सेतु से रस्सी और पेड़ के सहारे नीचे उतरते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे पेड़ के सहारे पुल से नीचे उतर रहा है ये शख्स। इस तरह पेड़ के सहारे विक्रमशिला सेतु से नीचे उतरने में डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि परिवार के लिए भरण पोषण का एकमात्र सहारा खेती ही है और फसल की देखरेख करनी है तो खेत जाना ही होगा। तो परेशानी तो होता है, किसान का तो परेशानी है। एब देखे जो इतना करलाब डूबा भसा लगे छे, फिर भैंस जाके बांध दे लगे छे, बसायल लगे छे। डर नहीं लगे छे? डर लगल तो अब की करबो, किसान के ई कमे छे। अब डर तो गाछ लगे उतरे छे, गाछ नीचे उतरे गेलो। पुरुष के साथ महिलाएं भी हर दिन ये रिस्क उठाती हैं। महिलाएं कहती हैं कि अपने खेत पर जाने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है। नाव से हर दिन जाना आना संभव नहीं, क्योंकि किराया लगता है। ऐसा करने में उन्हें डर तो बहुत लगता है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं उठाएंगी तो परिवार कैसे चलाएंगी? हो गेलै जहिया से पुल होलो छै, जहिया से गाछी मोटेलो छै, तहिया से उतरै छै, चढ़ै छै, सब डूबै छै, तैयो आरो एतियो होइ छै, सब ये पर चढ़ै उतरै छै। कहीं उतरै छो? दिक्कत से नाव पर पैसा ले छै, रोज 10 टका 5 टका आदमी कहाँ से पैसा देते, यही पर उतरै छै, चढ़ै छै लोग। नीचे जाके करे की छो? घास भूसा खेत में करे छै, माल जाल रख ले छै नीचा में। दिक्कत नहीं होय छो ई रंग में उतरे में? तो दिक्कत होते तो की करते, केना के जैते एते, पोसल छै यहीं जगबे नहीं छै घर द्वार पर, तो की करते यहाँ रही के, घरों में रही के पेट नहीं न भरता। हैरानी की बात ये है कि आने जाने की ये समस्या काफी समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पहल नहीं की। खैर, जिंदगी तो एक जंग है जिसमें गम किसको कम है। अमीरी गरीबी का खेल तो सदियों पुराना है। मेहनतकश इंसान को तो बस 2 जून की रोटी कमाना है। इस्माइलपुर के लोग भी हर दिन जिंदगी के इस जंग को लड़ रहे हैं, हादसे को चकमा दे रहे हैं। उनकी सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि एक नाव मुहैया करा दे, ताकि उन्हें अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।